अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए आपकी उर्दू की किताब की दूसरी नज़्म जो कि सिन्फ़ मर्सिया है लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है फ़ौज आदा में हलचल, जो मिर्ज़ा दबीर की लिखी हुई है। चलिए पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। मर्सिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मायने मुर्दे पर रोने और उसकी खूबियाँ बयान करने के हैं। यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मर्सिया कहलाता है। मर्सिये की सिन्फ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई। उर्दू में मर्सिये की इब्तिदा दक्कन से हुई। उर्दू का सबसे अहम मर्सिया गो दक्कनी शायर मुल्ला वजी हैं। शुमाली हिंद में लखनऊ में इस सिन्फ को खुसूसियत से उरूज हासिल हुआ। मीरानीस और मिर्ज़ा दबीर जैसे मर्सिया गो शायर सामने आए, जिन्होंने मर्सियों में वाक़या करबला को नज़्म करने का कमाल हासिल किया। मर्सिये की दो किस्में होती हैं, एक करबलाई मर्सिया और एक शख्सी मर्सिया। हज़रत हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत बयान की जाती है जिस नज़्म में, उसे करबलाई मर्सिया कहते हैं। और इसके अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर जब कोई नज़्म कही जाती है उसे शख्सी मर्सिया कहते हैं। अनीस और दबीर के मर्सिये उर्दू शायरी में अहम मुकाम रखते हैं। आइए मिर्ज़ा दबीर की कुछ मालूमात जान पहचान के ज़रिए हासिल करें। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। वो 7 साल की उम्र में वालिद के साथ लखनऊ मुंतकिल हो गए। उन्हें बचपन ही से शायरी का शौक़ था। वो मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर के शागिर्द हुए। उन्होंने बकसरत मर्सिये लिखे जो कई जिल्दों में शाये हो चुके हैं। एक मर्सिया बग़ैर नुक्तों का भी लिखा है उन्होंने। 1875 में लखनऊ में मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल हो गया। चलिए अब एक बार नज़म पढ़ते हैं। नज़म पढ़ने से पहले, उसकी तशरीह करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शायर जब तारीफ़ करने पर आता है, चाहे वो गज़ल हो, नज़म हो, कसीदा हो या नज़म की कोई भी किस्म हो, जब शायर तारीफ़ करने पे आता है तो वो जिसकी तारीफ़ मकसूद है उसे उसकी हर चीज़ की तारीफ़ करता है। उसके तलवार की, उसके घोड़ों की, उसकी सवारी की, हर चीज़ की तारीफ़ करता है। और तारीफ़ करने के लिए वो कुछ ऐसी बातें भी बयान करता है जो सच में, हकीकत में जिसका होना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसका मकसद बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं होता, उसका मकसद तारीफ़ करना होता है। ठीक है, चलिए एक नज़र डालते हैं मर्सिये पर। जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ, जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ, बाहर नियाम से सरे तीगे दुसर हुआ, चिल्लाया आफताब वो शक्कुल कमर हुआ, आया जो पेश तीग वो ज़ेरो ज़बर हुआ, मौला बढ़े जो तीगे दो पैकर को तोल कर, रूहुल अमी सिपर हुए शहपर को खोल कर, सहरा से शेर भाग गए सूए कोहसार, सहरा से शेर भाग गए सूहे कोहसार, कौलो करार को न रही ताकते करार, सवारों पर अजल का प्यादा हुआ सवार, पसपा हुए प्यादे तो पुरजे रसालदार, भागे निया में कब्ज़े शमशीर छोड़कर, रन से चली कहाँ कमा तीर छोड़कर, ये बरग तीग मिलने को जिस फर्क पर झुकी, ये बरग तीग मिलने को जिस फर्क पर झुकी, वहाँ नग दे दिल जला तो इधर जिन्स जांफ की, समझा था सर को खुद पे कांधे पे वो रुकी, गर्दन पुकारी देख ये सीने पे जा झुकी, गर्दन पुकारी देख ये सीने पे जा चुकी, तारों के दिल पे खंजरे खौफे अजल लगा, तारों के दिल पे खंजरे खौफे अजल लगा, गावे ज़मी की शाख में 100 बार फल लगा, बादे अजल में फितना गरों को उड़ा दिया, छूटा जो जागे तीर
परों को उड़ा दिया, पाँवों को काटा और सरों को उड़ा दिया, शक्ले गुबार की नवरों को उड़ा दिया। उसको जो सरकशी न किसी की खुश आती थी, उसको जो सरकशी न किसी की खुश आती थी, सर को गिरा के खाक में तन को मिला दिया। अफलाक डर से तीग के थर्रा के रह गए, गिरने को सर जमी पे त्योरा के रह गए। सरदार शाम तीग को चमका के रह गए, न लड़ सके न बढ़ सके शर्मा के रह गए। सूरज की शक्ल खौफ से बदरूप हो गई, सूरज की शक्ल खौफ से बदरूप हो गई, रूपोश उसके परतवे से धूप हो गई। चलिए बंद दर बंद अब तशरीह करते हैं। नज़म का जो उन्वान है फौज आदा में हलचल, इसका मतलब है दुश्मनों की फौज में हलचल। पहला बंद पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ, जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ, बाहर बाहर नियाम से सरे तीगे दोसर हुआ, चिल्लाया आफताब वो शक्कुल कमर हुआ, आया जो पेश तीग वो ज़ेरो ज़बर हुआ। मौला बढ़े जो तीगे दो पैकर को तोल कर, रूहुल अमी सिपर हुए शहपर को खोल कर। अब यहाँ पे शायर ने, मिर्ज़ा दबीर ने बड़ी खूबी के साथ हज़रत अली का जो लक़ब है, हज़रत अली का लक़ब क्या है? शेर खुदा, खुदा का शेर कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिया था। तो यहाँ पर शायर ने बड़ी खूबी के साथ हज़रत अली के इस लक़ब का इस्तेमाल किया है और शायर कहते हैं कि हज़रत अली का बेटा, शेर खुदा का बेटा जब दुश्मनों पर हमलावर हुआ, जब उन पर हमला करने के लिए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उनकी तलवार, दो धारी तलवार, दोनों तरफ से जो तेज़ है, दोनों तरफ से जो तेज़ है, ऐसी तलवार जब म्यान से, नियाम का मतलब म्यान होता है जो जिसमें तलवार रखी जाती हैं, उससे जब वो तलवार बाहर निकली तो सूरज भी चिल्ला उठा। यानी यहाँ पर शायर ने मुबालगा आराई से काम लिया है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि सूरज भी चिल्ला उठा कि अब तो चांद के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। आया जो पेश तीग वो ज़ेरो ज़बर हुआ। ज़ेरो ज़बर होना मतलब तबाह होना, बर्बाद होना। जो भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तीग के, तलवार के सामने आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मौला बढ़े जो तीगे दो पैकर को तोलकर, दो धारी तलवार, दोनों तरफ से जो तलवार तेज है, ऐसी तलवार को लेकर जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल अमी, वो अपने परों को खोल कर उनकी सिपर बन गए, उनकी ढाल बन गए, उनको उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए वो आगे बढ़े। चलिए अगला बंद देखते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सहरा के शेर भाग गए सूए कोहसार, कौलो करार को न रही ताकते करार। असवारों पर अजल का प्यादा हुआ सवार, पसपा हुए प्यादे तो पुरजे रसालदार। भागे निया में कब्ज़े शमशीर छोड़कर, रन से चली कहाँ, रन से चली कहाँ, रन से चली कहाँ को कमा तीर छोड़कर। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि जैसे ही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों पर हावी होने लगे तो जो सहरा के शेर समझते थे खुद को, वो भाग गए। कहाँ भाग गए? पहाड़ों में भाग गए। हज़रत इमाम हुसैन के हाथ में जैसे ही उनकी दो धारी तलवार आ गई तो दुश्मन जो है वो अपने आप को शेर समझने वाले भाग गए, पहाड़ों की तरफ भाग खड़े हुए। कौलो करार को न रही ताकते करार, बड़े बड़े दावे करने वाले कि हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, ऐसे मुकाबला करेंगे, उनको वक़्त नहीं रही, उनको सकत नहीं रही। उनका जलाल, उनका रौब, उनका दबदबा देखकर
उनको और मजीद दावे करने की ताकत ही नहीं बची। असवारों पर अजल का प्यादा हुआ सवार। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि घोड़ों पर यानी सवारी पर कौन सवार हो गया? अजल का प्यादा, मौत का प्यादा सवार हो गया, तैनात हो गया, तैयार हो गया वो दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए। और जैसे ही मौत का प्यादा सवार हो गया वैसे ही दुश्मन जो है वो पसपा हो गए। उनके प्यादे भी, उनके फौज के अफसर भी पुर्जे पुर्जे हो गए। यानी जब हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े अपनी तलवार को लेकर तो ऐसी अफरा तफरी मची कि एक तरफ तीर थी तो एक तरफ कमान, एक तरफ म्यान थी तो एक तरफ तलवार। अगला बंद देखिए, ये बरगे तीर मिलने को जिस फर्क पर झुकी, वहाँ नगद दिल जला तो इधर जिनसे जा फुकी। समझाता सर को खुद पे, कांधे पे वो रुकी, गर्दन पुकारी देख वो सीने पे जा चुकी। तारों के दिल पे खंजरे खौफे अजल लगा, गावे ज़मीं के शाख में सौबार फल लगा। अब इस शेर में शायर हज़रत इमाम हुसैन की तलवार की तारीफ़ कर रहे हैं, उस तलवार की फुर्ती की, तेज़ी की तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मरसिए की तशरीह करने से पहले बताया था, जब शायर तारीफ़ करने पे आते हैं तो वो उस शख्स की हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे शायर तलवार की तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि जब तलवार की बिजली किसी शख्स पर झुकी, यानी जब उन्होंने किसी शख्स के लिए तलवार उठाई, उसके ऊपर तलवार उनकी पड़ी तो उसकी रूह थरथराने लगी, जान कांपने लगी। देखते ही देखते वो सर, गर्दन और सीने को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मुबालगा आराई की अच्छी मिसाल है ये शेर के तारे खंजर के खौफ से, अजल के खंजर के खौफ से, यानी मौत के खंजर के खौफ से तारे भी कांप रहे थे। यहाँ पे शायर ने तारों के टिमटिमाने को ये बताने की कोशिश की है कि वो हज़रत हुसैन की तलवार के खौफ से कांप रहे थे और ज़मीन पर भी बार बार ऐसे घाव लगे। अगला बंद पढ़ रही हूँ मैं। बादे अजल में फितना गरों को उड़ा दिया, छूटा जो जाग तीर परों को उड़ा दिया, पाँवों को काटा और सरों को उड़ा दिया, शक्ले गुबार की न वरों को उड़ा दिया, उसको जो सरकशी न किसी की खुश आती थी, सर को गिरा के खाक में तन को मिला दिया। अब शायर फिर से यहाँ पर तारीफ़ पर आमादा हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं शायर कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या किया? फितनागरों को, जो फितना बर्पा करने वाले लोग थे, दुश्मन थे, यानी उनको क्या किया है? उड़ा दिया है, तिनके की तरह उड़ा दिया है। जब उनके कमान से तीर निकला तो पूरी सफ़े की सफ़े दुश्मनों की, कतारे की कतारे दुश्मनों की फना हो गई, ख़त्म हो गई। किसी का पाँव काटा तो किसी का सर। गर्ज ये कि सारे जो दुश्मन थे, कीनावर थे, फितनागर थे, उनको गुबार की मानिंद उड़ा दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन, जिन्हें सरकशी पसंद नहीं थी, इस्लाम की खिलाफ वर्जी पसंद नहीं थी, उन्होंने खिलाफ मुखालिफत करने वालों को ज़ेरो ज़बर कर दिया। उसको जो सरकशी न किसी की खुश आती थी, तो दुश्मनों को, सरकशों को उन्होंने खाक में मिला दिया, उनके सरों को उनके धड़ों से अलग कर दिया और दुश्मनों को खाक में मिला दिया। आखिरी बंद है, देखिए इस मरसिए का। अफलाक डर से तीग के थर्रा के रह गए, गिरने को सरजमी पे त्योरा के रह गए, सरदार शाम तीग को चमका के रह गए, न लड़ सके न बढ़ सके शर्मा के रह गए, सूरज की शक्ल खौफ से बदरूप हो गई, रूपोश उसके परतवे से धूप हो गई। हज़रत
हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जिस शख्स की तरफ हज़रत इमाम हुसैन की तलवार ने रुख किया वो कांपता रह गया। उसे पता था कि अब मेरी मौत करीब है। वो बस करीब था कि दुश्मन गश खाकर ज़मीन पर गिर जाए। जो शाम के सरदार थे वो सिर्फ अपनी तलवारों को, यानी दुश्मन सिर्फ अपनी तलवारों को चमका कर रह गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ ऐसा था, उनकी तलवार की फुर्ती ऐसी थी कि वो ना लड़ सके ना आगे बढ़ सके, बस शर्मा कर रह गए, शर्मिंदा हो गए उनकी बहादुरी और शुजाअत के आगे। ज़रा सी मुबालगा आराई से शायर ने काम लिया है और कहते हैं कि सूरज खौफ से बदरूप हो गया, यानी उसका जो रूप था, जो उसकी चमक थी, वो सारी ख़त्म हो गई और उसके साए से, यानी उसका जो साया ज़मीन पर पड़ रहा था, खौफ के मारे सूरज भी जो है अपनी रोशनी खोने लगा।